कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो करंट अफेयर्स का लास्ट सेशन है जिसमें हम नवंबर तक पूरा फिनिश कर लेंगे। तो मान के चलिए जैसे हमने ईओ के एग्जाम में देखा लगभग कवर थी बच्चों, ठीक है। अब मैं जितनी क्लासेस कराता हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि टचवुड ऊपर वाले का आशीर्वाद है, करंट अफेयर्स जितने आपको कराए जाते हैं लगभग कवर होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि 100% रहे, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन आपने कहीं और से पढ़ लिया या कहीं आपका अपना जो कंटेंट है वहां से आपको मिल जाए, तो फिर भी करंट अफेयर में अगर आप कम टाइम पे अगर आप कवर करना चाहते हैं तो करंट अफेयर में आपको ठीक ठाक मार्क्स मिले हैं, आज तक भी पहले भी हुआ है। तो हम लोग आज इसको एंड कर लेंगे। आरओ के लिए करंट अफेयर्स की अंतिम वीडियो, ठीक है। और इससे पहले जो कराई हैं वो चेक कर ले। देखना, एक बच्चों बहुत फेमस फेस्टिवल है, ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये है हार्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपका सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। हार्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, ये मनाया जाता है बच्चों नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड का है हार्नबिल फेस्टिवल। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन का 28वां सम्मेलन है वो दुबई में चल रहा है बच्चों। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखो, जलवायु परिवर्तन पे 28वां सम्मेलन COP28 बोलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पे जो होता है जलवायु परिवर्तन का 28वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? दुबई में हो रहा है अभी इस बार, ठीक है। COP28 यानी जलवायु परिवर्तन का 28वां सम्मेलन कहां पे हो रहा है? दुबई में आयोजित किया जा रहा है, ठीक। इसके अलावा बच्चों गजराज सुरक्षा, इन लोगों ने एक स्कीम लॉन्च की है। किसने? गजराज सुरक्षा। बस 15-20 क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, ठीक है। गजराज सुरक्षा क्या किया है? जो रेलवे वाले हैं बच्चों, रेलवे पे ट्रैक पे क्या होता है ना, कई दुर्घटनाएं होती हैं। अचानक से हाथी जो है, क्योंकि आपको पता है भारत में रेलवे ट्रैक कहाँ बिछी है आप जानते हैं, तो कई बार क्या होता है जो हाथी है अचानक से रेलवे ट्रैक से उनका झुंड गुजर जाता है, तो जो ट्रेन होती है संभावना रहती है कि उन हाथियों के झुंड से टकरा जाए और अपनी पटरी से उतर जाए। तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं आपने पहले भी इतिहास में पढ़ी होंगी, कई बार सुना भी होगा। तो गजराज सुरक्षा जो स्कीम है बच्चों, रेलवे पटरी पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना रोकने के लिए, ठीक है। तो इसको देखो, रेलवे पटरी पर रेलवे पटरी पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना रोकने हेतु, ठीक है। रोकने हेतु गजराज सुरक्षा एक रेलवे ने क्या किया बच्चों? लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखो, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, ठीक है। लिखो, भारत का फर्स्ट, ठीक है, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, ये कहां पे स्थापित किया गया बच्चों? यूपी में स्टेट में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, यानी जो अपने आप में दूरसंचार टेलीकॉम वगैरह से संबंधित है, इसके संबंध में यूपी में सबसे पहला भारत का स्थापित किया गया, ठीक है। अगला लिखो, हाल ही में बच्चों एक हॉलीवुड के अभिनेता हैं, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो लिखो, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को, हॉलीवुड का है, ठीक है, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। लिखो, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये हॉलीवुड अभिनेता हैं बच्चों, इनका नाम है अपने आप में माइकल डगलस, ठीक है। किसको मिला है? माइकल डगलस को क्या दिया गया है? हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना, आज तक सुना होगा आपने 7 अजूबे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? 8वां अजूबा, ठीक है, ये किया गया बच्चों जो कंबोडिया में एक बहुत फेमस हिंदू मंदिर है, आपने सुना भी होगा उसका नाम, वो है बच्चों अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, देखना, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट
टेम्पल, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा मंदिर घोषित किया गया, 8वां अजूबा घोषित किया गया और ये पड़ता है कंबोडिया में। किस देश में है? कंबोडिया में, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, गलत नहीं होना चाहिए। दुनिया का 8वां अजूबा किसको घोषित किया गया? अंकोर वाट मंदिर को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों, बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया बच्चों ओडिशा में। ये क्या है बच्चों? एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है, ठीक है। बाली, ऐसे लिखो बाली। आपको तो सिर्फ ये लिखना है ना कि बाली जो अपने आप में यात्रा है, इसका उद्घाटन कहां किया गया है? बाली यात्रा कहां पे हुई है बच्चों? ये ओडिशा में, ठीक है। लिखो ओडिशा में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बाली यात्रा है क्या। इसके ब्रैकेट में लिखो एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला, ठीक है। ओपन एयर यानी खुले आसमान के नीचे जो वार्षिक मेला लगता है ओपन एयर में, खुले आसमान में, तो वो सबसे बड़ा बाली यात्रा किस राज्य में इसको उद्घाटित किया गया है? ओडिशा में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग लिख लो, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 है उसके शुभंकर हैं उज्ज्वला, ठीक है। लिखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर है बच्चों उज्ज्वला, ठीक है। उज्ज्वला इसका क्या है? शुभंकर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का। अगला लिखो बच्चों, संविधान दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं बच्चों 26 नवंबर को, 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं प्रतिवर्ष? संविधान दिवस। अगला लिखो, अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय वीरदास, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, कॉमेडी मूवी के लिए मिला उनको, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय, ठीक है। एमी अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय जो है बच्चों वो कौन है? वीरदास है, ठीक है। वीरदास क्या है? अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय कौन बना बच्चों? वीरदास बना है। अगला लिखो क्वेश्चन बच्चों, जो एक सैन्य अभ्यास है आष्ट्र हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। नाम से भी लग रहा है, देखो आष्ट्र हिंद सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का है? ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। ये है बच्चों इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आष्ट्र हिंद सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला लिखो, पहले वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? गुजरात में। लिखो पहला वैश्विक मत्स्य सम्मेलन कहां किया गया? गुजरात में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। गुजरात में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। अगला लिखो, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? उनका हाल ही में निधन हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हुआ है इसलिए चर्चा में रहा, फातिमा बीबी, ठीक है। फातिमा बीवी पहली महिला जज थी। इसमें ब्रैकेट में लिखो हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है। हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो सकता है तो हाईलाइट रहा है, ठीक है। अगला लिखो, सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? पिथौरागढ़ में, ठीक है। क्योंकि सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच है। देखो 17वें सूर्य किरण हर साल होता है, ठीक है। 17वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन पिथौरागढ़ में हुआ है, ठीक है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड के हिसाब से भी इंपोर्टेंट हो जाएगा ये पिथौरागढ़, और ये किसके बीच होता है? इंडिया और नेपाल के बीच, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है, 17वें नंबर का था, पिथौरागढ़ में इस बार आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट कहां पर हुआ? विश्व का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी सम्मेलन या समिट जो भी लिखते हो, ये हो बच्चों ब्रिटेन में,
किस देश में आयोजित हुआ? ब्रिटेन में। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बौद्धिक नहीं, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो सम्मेलन है वो कहां पे आयोजित किया गया? ब्रिटेन में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बच्चों, हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त मेन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया? हीरालाल सामरिया को। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त लिखो, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, हीरालाल सामरिया। ठीक है, हीरालाल सामरिया को क्या किया गया बच्चों? मुख्य चुनाव आयुक्त का एक हिसाब से अपने आप से नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों, सबसे ज्यादा वनडे शतक यानी एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक सेंचुरी 100+ स्कोर करने वाला, सबसे ज्यादा ओडीआई वनडे इंटरनेशनल 100 ओडीआई सेंचुरी लिखो, ओडीआई शतक। ठीक है, विराट कोहली। पहले क्या था बच्चों? सचिन तेंदुलकर ने जो थे ये 50+ कर देना। ठीक है, 50 से ऊपर हो गए। सबसे ज्यादा वनडे शतक थे बच्चों सचिन तेंदुलकर के। अब क्या हो गया? हाल ही में विराट कोहली ने अपना 50वां शतक मारा। किस देश के खिलाफ मारा था? आपको ये भी पता होगा, जिस दिन रिकॉर्ड टूटा था। तो 50 शतक मारने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं और सर्वाधिक शतक मारने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है, आपको 50 में सबसे ज्यादा शतक ये पता होना चाहिए। अगला लिखो, ग्रैंड महिला, ये तो रहने दो। अगला देखो, टाइम आउट होने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज है, काफी चर्चा में रहा था, आपने देखा होगा इस वर्ल्ड कप में। इसको लिखो, अभी बताता हूं। टाइम आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज, विश्व का प्रथम बल्लेबाज जो टाइम आउट हुआ, एंजोला मैथ्यूज लिखो, एंजोला मैथ्यूज। ये श्रीलंकन प्लेयर है बच्चों। ठीक है, मैथ्यूज, अभी बताता हूं क्या है। श्रीलंका का प्लेयर है। इसको क्या दिया? बांग्लादेश और श्रीलंका का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। होता क्या है, जब कोई एक प्लेयर आउट होता है, वो पेविलियन वापस जाता है, तो दूसरा प्लेयर जब ग्राउंड में आता है उसका एक टाइम पीरियड होता है, यानी आपको विदिन 60 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर आपको अपनी क्रीज से गार्ड लेके खेलना होता है। लेकिन इसने क्या किया, जब ये आए थे, आने के बाद आ गए थे 60 सेकंड से पहले, तो जब क्रीज खेलने लगे तो इनके हेलमेट का इस साइड से एक जो स्टेप था वो निकल गया, टूट गया। तो उन्होंने बॉल खेलने से पहले ही अंपायर से शायद कंसर्न किया नहीं किया, हेलमेट मंगा लिया नया। तो जो अपोजिट टीम थी उसने अपील कर दी कि इसने 1 मिनट से ज्यादा ले लिया पहली बॉल खेलने में, तो अंपायरों ने उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया और आउट दे दिया। ठीक है, तो विश्व का पहला बल्लेबाज बनाई जिसको टाइम आउट हुआ, एंजोला मैथ्यूज। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है बच्चों, भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां हुआ? फरीदाबाद में। लिखो, भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया गया? फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो बच्चों, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला इस बार? इंदिरा गांधी शांति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया इस बार? एक दिया बच्चों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लिखना है। ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्लस 2 लोगों को मिला। ठीक है, 2 संस्थाओं को। दूसरा मिला बच्चों भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, यानी इंडियन ट्रेंड नर्स एसोसिएशन। ठीक है, लिखो इंडियन ट्रेंड नर्स एसोसिएशन, यानी ये भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन और भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, यानी इन दोनों को मिला के क्या बना अपने बच्चों? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेंड यानी भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। इनको क्या दिया गया इस बार का अपने आप में? जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला लिखो, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच है? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, ये भारत और श्रीलंका, इंडिया प्लस श्रीलंका। ठीक है, और वर्ल्ड कप कौन जीता इस बार? ऑस्ट्रेलिया जीता, ये तो पता ही होगा। अभी इस क्वेश्चन को लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि इतना दर्द है दिल में मैच हारने का, वो तो कोई बात नहीं, चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन इतना क्वेश्चन अगर आप करंट अफेयर्स में उत्तराखंड आरओ के एग्जाम से पहले करके जाते हैं, जितना मैंने आपको कराया बहुत है। ठीक है, 1-2 दिन मतलब 2-2, 3-3 घंटे निकाल के एक साथ सारा रिवाइज कर देना। और मैं तो आपसे कह रहा हूं नोट्स बन गए तो 10 के बाद भी अगर करंट अफेयर्स पढ़ोगे तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। होपफुली ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। आप इसको थोड़ा सा कोशिश करना कि टाइमली इसको फिनिश कर लो, ज्यादा मतलब पेंडिंग मत रखना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।